इस सेशन में हम परफेक्ट नंबर्स बिटवीन टू रेंजेस R1 एंड R2 फाइंड आउट करके हम प्रिंट करेंगे। यानी अगर समझ लीजिए लोअर रेंज R1 था 1, अपर रेंज 100 है, तो 1 to 100 के बीच में जो परफेक्ट नंबर्स है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल 6 प्रिंट होगा, 28 प्रिंट होगा। तो सबसे पहले हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इंट R1 एंड R2। R1 होगा लोअर रेंज, R2 होगा अपर रेंज। तो हमने यूजर से R1 एंड R2 एंटर करने के लिए कह रहे हैं। जैसे यूजर R1 एंड R2 एंटर करेगा तब हम हमारा परफेक्ट नंबर फंक्शन लिख सकते हैं। परफेक्ट नम हम क्या करेंगे, R1 और R2 पास कराएंगे ताकि हम इन दो रेंज के बीच में हमें परफेक्ट नंबर्स प्रिंट करना है। ए फंक्शन होगा वॉइड, क्योंकि यहाँ से कोई डेटा रिटर्न नहीं करेंगे, हम केवल यहाँ पे हम नंबर्स प्रिंट करेंगे। तो ये होगा इंट R1, दूसरा होगा इंट R2। इनका नाम तो एक ही है, लेकिन ये जो R1 R2 है ये दोनों वेरिएबल्स लोकल टू मेन फंक्शन है। ए R1 R2 लोकल टू परफेक्ट नंबर फंक्शन है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंटीजर वेरिएबल आई यूज करेंगे, या आई से पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल डिजिट स्टोर करने के लिए हम एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम है फैक्ट सम, और उसको इनिशियल वैल्यू देंगे 0। तो अगर आपको परफेक्ट नंबर का लॉजिक समझना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको। उस लिंक में आपको परफेक्ट नंबर का एल्गोरिथम डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है विद अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स एंड प्रॉब्लम्स। तो फैक्ट सम है 0। अगला स्टेप पे हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू नंबर बाय R1/2। हमें R2 जरूरी नहीं है, हमें केवल R1 जरूरी है, तो R2 को मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं क्यों R2 को हटा रहा हूं। आई लेस देन R1/2, आई प्लस प्लस। तब हम यहां क्या कर रहे हैं, इफ R1 मॉड आई इज इक्वल टू 0, तब क्या करेंगे हम, फैक्ट सम को फैक्ट सम प्लस आई ऐड करेंगे। ठीक है, वरना हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो हम केवल ये स्टेटमेंट करा रहे हैं। अगर लास्ट को फैक्ट सम का वैल्यू और R1 का वैल्यू एक ही रहा तब हम उस नंबर को प्रिंट कराएंगे स्क्रीन पे। प्रिंट एफ %d, थोड़ा स्पेस देंगे ताकि क्लियरली दिख जाए नंबर R1। ठीक है, अब मैं आपको जैसे ही प्रोग्राम टाइपिंग कंप्लीट होगा मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा ताकि हर नंबर, ठीक है, फॉर R1 लेस देन और इक्वल टू R2, ठीक है, R1 प्लस प्लस, सॉरी R1 प्लस प्लस, हमें हर बार परफेक्ट नंबर को कॉल करना पड़ेगा R1 की वैल्यू पास करके। तो समझ लीजिए इनिशियली R1 1 है, तो 1 यहां चला जाएगा इस फंक्शन पे, R1 इंक्रीज होगा तो 2 यहां चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 4 चला जाएगा। जैसा R1 का वैल्यू चेंज होते जाएगा वैसे R1 का वैल्यू यहां भेजा जाएगा। अगर सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर इक्वल टू R1 है तब हम R1 को प्रिंट कर रहे हैं, वरना हम कुछ नहीं कर रहे। तो ये था एक सिंपल सा प्रॉब्लम टू फाइंड आउट परफेक्ट नंबर्स बिटवीन R1 टू R2। अब इसे हमें कंपाइल करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सही में चल रहा है या नहीं है। कंपाइल करने के बाद मैं एक प्रॉब्लम लेके आपको आउटपुट एक्सप्लेन करा दूंगा। तो कंपाइल करेंगे होपफुली। चलिए, कुछ वार्निंग आ गए क्योंकि हमने परफेक्ट नंबर प्रोटोटाइप डिक्लेयर नहीं कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस परफेक्ट नंबर को हम एक प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कराएंगे। ठीक है, हमने कॉपी करना भूल गया लग रहा है, तो चलिए इसे हम Ctrl+C और Ctrl+V करा देंगे। पता नहीं कॉपी नहीं हो रहा है। चलिए, क्योंकि हम इस स्क्रीन पे हमें स्टॉप करना पड़ेगा तभी हम कॉपी कर सकते हैं। चलिए, अभी कॉपी होना चाहिए। तो अब हम यहाँ आ गए, कॉपी हो गया। ठीक है, यहाँ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो गया। चलिए अभी वापस कंपाइल करके देखेंगे कि कोई एरर तो ना आए।
ठीक है, अभी रेंज ऑफ द नंबर्स पूछ रहा है। चलिए हम 1 से केवल 20 तक परफेक्ट नंबर्स प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो 120 के बीच में केवल 6 है। मैं 6 कैसा है मैं अभी आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। तो जब R1 6 था, फैक्ट सम 0 है, I 1 है, 1 लेस देन और इक्वल टू R1/2 6/2 3 है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर जो 6 को डिवाइड कर सकता है वो मैक्सिमम 3 हो सकता है। 6 के अलावा 4 डिवाइड नहीं कर सकता है, 5 नहीं कर सकता है। तो हमें लास्ट I का वैल्यू चेक करना है R1/2। तो अगर R1 I से डिवाइड होने के बाद अगर शेष रहा 0, तब हम उस फैक्टर को फैक्ट सम को ऐड करेंगे, I को बढ़ाएंगे। I 1 था तो फैक्ट सम भी 1 हो गया, I हो गया 2, 2 अभी भी 3 से कम है, 6 mod 2 0 है, तो फैक्ट सम 1 + 2 3 हो गया, I हो गया 3, 3 अभी भी 3 से कम है या बराबर है, बराबर है तो ठीक है। तो 6 mod 3 0 है, तो फैक्ट सम 3 + 3 6 हो गया, I हो गया 4। जब I हो गया 4, 4 3 से कम या बराबर नहीं है, यहाँ पे आ गए हम। फैक्ट सम का वैल्यू 6 था, R1 भी 6 है, तो इसी कारण हम R1 को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। चलिए अब हम इसे एक बड़ा वैल्यू पे रन कराएंगे ताकि आपको आइडिया आ जाए। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी हम लोअर वैल्यू समझ लीजिए 10 है, अपर वैल्यू है 1000। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि 10 और 1000 के बीच में कौन से परफेक्ट नंबर आएंगे। केवल 2 परफेक्ट नंबर आ रहे हैं 10 और 1000 के बीच में, एक है 28 और दूसरा है 496। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। आपको ए लूप में भी समझना ज़रूरी है। मैं R1 समझ लीजिए 10 था, R2 है 1000, तो जब तक R1 का वैल्यू 1000 से कम है, मैं R1 का वैल्यू परफेक्ट सम को पास ऑन करते जाऊंगा और हर बार R1 का वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा एक से एक करके। तो इस तरह प्रोग्राम प्रोसेस होके आपको सारे परफेक्ट नंबर्स प्रिंट करेंगे 10 और 1000 के बीच में।